अस्सलामुअलैकुम। HTML CSS के 8वें ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले मुझे एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना है और वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि HTML एक केस एंड सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले लेक्चर्स में देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया था। केस एंड सेंसिटिव का मतलब है कि मैं HTML स्मॉल ABC में लिखूं या कैपिटल ABC में लिखूं, बात एक ही है। ये देखें, HTML मैंने स्मॉल ABC में भी लिखा, HTML मैंने कैपिटल में भी लिखा, दोनों का काम एक ही है क्योंकि HTML एक केस एंड सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HTML की कोडिंग स्मॉल ABC में लिखें क्योंकि प्रोफेशनल्स स्मॉल ABC में HTML की कोडिंग करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्स, कि अगर हमारा एक टेक्स्ट हो या एक इमेज हो, उस पर मैं क्लिक करूं और एक वेबसाइट खुल आए तो वो किस तरह से होगा। हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। इमेज में भी हम लिंक्स ऐड करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम टेक्स्ट से करते हैं। एक सिंपल टेक्स्ट पे हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल लिख रहा हूँ, ठीक, ये मैंने गूगल लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस गूगल पे क्लिक करूँ और google.com खुल आए, तो उसके लिए मुझे एक टैग की ज़रूरत है जिसका नाम है एंकर। हम इसे ए से स्टार्ट करते हैं एंड देन क्लोज करते हैं। अब हम ए के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एट्रीब्यूट href यूज करेंगे, HREF। href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हम अपने हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में वेबसाइट की लिंक देते हैं। याद रहे, हम जब भी वेबसाइट की लिंक देते हैं तो वो स्टार्ट होती है HTTP के साथ। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट की लिंक देते हैं। जैसे अभी मुझे google.com खोलनी है तो मैं क्या लिखूंगा, google.com। आप यहाँ पर कुछ भी वेबसाइट लिख सकते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हो। सेव करके चेक करते हैं इसको। ये देखें, गूगल आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो google.com खुल आएगी। ये देखें, गूगल खुल आई। अब एक बात पर गौर करें कि जब मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूं तो गूगल उसी पेज पे खुल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं गूगल पे क्लिक करूं तो एक नई टैब खुलाए। मैं इसके यहाँ पर एक अलग से टैब खुलाए google.com के लिए। तो उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा जिसका नाम है टारगेट। न्यू टैब के लिए हम हमेशा अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं। सेव एंड आइए चेक करते हैं, रिफ्रेश। अब देखिएगा, जब मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो ऊपर एक नई टैब खुल आएगी google.com के नाम के साथ। गूगल पे क्लिक किया, ये देखें, गूगल की एक अलग से अलग टैब में गूगल हमारा खुल आया। यहाँ पर हमारा ये वाला पेज भी है और यहाँ पर हमारी गूगल भी आ गई। सो गाइस, अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि हमारे पास दो पेजेस हों और वहाँ पर हम अगर पहले वाले पेज की लिंक पे क्लिक करें तो हमारा दूसरा पेज खुले, और जब हम दूसरे पेज की लिंक पे क्लिक करें तो पहला पेज खुलाए। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।